हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। आज की क्लास होने वाली है धुरंधर प्रैक्टिस वाली क्लास, क्योंकि आज हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व। हमने देखा था भैया, जो कोफिशिएंट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, उनका कुछ रिलेशन होता है। बेसिक्स तो हमें सब समझ में आ गए, बेसिक फॉर्मेशन सब आ गए, लेकिन आज बारी है थोड़े मुश्किल वाले सवाल करने की। तो दोस्तों, कॉपी पेन लेके आ जाओ। अगले 1 घंटे में हम हर तरीके के क्वेश्चन को कर लेंगे। जबरदस्त प्रैक्टिस होने वाली है, काफी दिमाग भी आपको चलाना पड़ेगा। कलरफुल पेन वगैरह लेकर के आना भैया। कॉपी में क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा, सारे के सारे सोल्यूशन भी साथ में हम देखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो दोस्तों, तो मेरा नाम है विक्रांत किरार, आपका दोस्त, आपके IITian फैकल्टी। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें बनाने हैं पॉलिनोमियल्स, उनके जीरोस पता करने हैं। जो भी खेल करना है आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अराउंड होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है, क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चन आई थिंक यहीं से इसी टाइप के आएंगे। जो भी आएंगे ऐसे ही होंगे, जो भी आज आप देखने वाले हो। तो आ जाओ, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, सवाल नहीं है, पहले रुको, तो मैं थ्योरी दोबारा रिवाइज कर लेते, कोई बुराई नहीं है रिविजन करने में। जनरल फॉर्म की बात की जाए, अगर मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a b c की अलग अलग वैल्यू लूंगा मैं, तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। ओके, हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोज हो सकते हैं। एक का नाम हम रखते हैं अल्फा, दूसरे का नाम हम रखते हैं बीटा। यहां पर अल्फा बीटा नहीं फाइंड करने हैं। आज के क्वेश्चन में देख लेना दोस्तों, हमें अल्फा बीटा फाइंड नहीं करने होंगे, उससे घुमा फिरा करके सारी बातें की जाएंगी। ठीक है, तो ये बात का याद रखना, अल्फा बीटा हमें फाइंड नहीं करना है। हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज होती हैं कि भैया, एक चीज को हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, उसे मैं सोज लिख देता हूं, सम ऑफ जीरोज, यहां लिख ही देता हूं यार, सम ऑफ जीरोज, उसे बोला जाता है सॉज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। देखो दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से हमें पता चल जाती है, विच इज इक्वल टू -b/a होती है। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², लेकिन एक माइनस भी लगा हुआ होता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे काम की होती है, उसे मैं बोलता हूं POZ, या फिर उसे आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, ये हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करो तो अल्फा बीटा, और यहां से देख करके वो आता है, इट इज इक्वल टू c/a। ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अगर मुझे पॉलिनोमियल दिया है तो रूट्स के रिलेशन मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं। इसका उल्टा भी हमें करना होता है। कई बार हमें रूट्स दिए होते हैं, रूट्स का सम, रूट्स का प्रोडक्ट दिया होता है, तो फिर पॉलिनोमियल निकालना होता है। तो कैसे निकाला जाता है दोस्तों? इसका एकदम उल्टा होता है, एकदम उल्टा होता है। हमारे पास अगर रूट्स हैं, रूट्स, या फिर उन्हीं को जीरोस भी बोला जाता है ना, उन्हीं को जीरो। अगर अल्फा और बीटा मुझे दे दिए, किसी तरीके से मुझे पता चल गया, हाँ भाई ये जीरोस हैं, इनसे लेकर एक पॉलिनोमियल बनाना है, तो जो पॉलिनोमियल हो जाता है हमारे पास, पॉलिनोमियल px, उसकी वैल्यू हो जाती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा, और इसमें एक k से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहां पर k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, जीरो नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 √3 √2 कुछ भी ले लेना आप, ठीक है। इसी को देखो, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा सम ऑफ जीरो, ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसी को लिखने का एक और तरीका, उसमें बोल दूंगा भैया, हमारा px जो है उसे हम बोल सकते हैं k मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस सॉज x प्लस पॉज। कुछ भी नहीं किया मैंने, वही किया हुआ है, जो ऊपर लिखा था वही दोबारा लिख दिया। k इज नॉट इक्वल टू जीरो, k कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक, और यहीं से हमें क्या पता चला था कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ जीरोज, के की अलग अलग वैल्यू लूंगा, अलग अलग पॉलिनोमियल आते थे, तो हमने क्या बोला था, हमारे पास इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं फॉर ए गिवन पेयर ऑफ अल्फा बीटा। तो भैया फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूले तो इतने सही हैं, और ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस पे तो हमने ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। लेकिन आज दोस्तों जो क्वेश्चंस होंगे वो इतने घुमा फिरा करके पूछे जाएंगे ना,
कुछ कुछ तो आसान होंगे, कुछ कुछ में आपको दिमाग ही बूम हो जाएगा, बूम हो जाएगा। तो जब जब आपको लगे ना आपको दिमाग बूम हो गया है, तो अपनी कॉपी में उसके आगे स्टार मार्क खुद से कर लेना, ताकि आप जब आज से 5-6 महीने बाद रिवीजन करोगे तो आपको याद रहेगा। तो चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो, थ्योरी इतनी ही है आज। लिखे 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 लिखे। अब अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सीबीएसई का पीवाईक्यू है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा दोस्तों, पहले तो अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखो, पहले तो अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखो। और अब मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज किया जाए और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अपन यही फॉर्मेट रखने वाले हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आपको क्वेश्चन लिखना है, कॉपी में क्वेश्चन लिखना ही है। मारूंगा डंडा नहीं तो आकर के क्वेश्चन को लिखो, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करें सॉल्व, करें सॉल्व। दोस्तों हमें बोला है सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारे पास 3x² माइनस kx प्लस 6 लिखा हुआ है। बोला जा रहा है सम ऑफ जीरोस इज 3। सम ऑफ जीरोस क्या होता है दोस्तों? सम ऑफ जीरोस जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये होता है मेरे पास माइनस b/a के बराबर। क्वेश्चन ने बोला है सम ऑफ जीरो की वैल्यू तो 3 है, सम ऑफ जीरो की वैल्यू तो 3 है, इसको 3 लग देते हैं। माइनस b की जगह यहाँ पे कोफिशिएंट से कंपेयर करो भैया, ये हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c टाइप की चीज़ है। b की वैल्यू माइनस के है ना, एक फॉर्मूले में भी माइनस था, एक खुद वैल्यू में माइनस है, माइनस माइनस प्लस होने वाला है। और a की जगह पे हमारे पास यहाँ पर 3 है, इस तरीके से। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है भैया, यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है, दिस इम्प्लाइज 3 इधर आया मल्टीप्लाई होकर 9 इज इक्वल टू के, यानी के की वैल्यू 9 है। खत्म। इतना लल्लू सा सवाल था, इतना लल्लू सा बोर्ड का सवाल है ये। तो कुछ आसान सवाल, मैंने बोला था कुछ आसान होंगे, लेकिन कुछ खतरनाक भी आएंगे, आएंगे आएंगे आएंगे। लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो। आगे चलते हैं। अब ये अच्छा सवाल है, फॉर्मेशन करनी है हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, बहुत ही सिंपल है। ज़रा क्वेश्चन को कॉपी में लिखें और उसके बाद ऑप्शन नहीं लिखने आपको, आप अपना आंसर लिखो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। आज तो मैं मैच हो रहा हूँ, मैचिंग मैचिंग मैचिंग, बैकग्राउंड से मैच कर गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है जिसके प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हूज जीरोज इज 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। दोस्तों इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए देखो क्या कर दिया, अक्सर हम सम पहले लिख देते थे, प्रोडक्ट बाद में लिखते थे, इन्होंने पहले प्रोडक्ट लिख दिया। तो यहाँ पर हमें गलती नहीं करनी है, हम क्लियरली लिखेंगे भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमें दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसे हम अल्फा बीटा भी बोलते हैं, वो हमें दिया हुआ है। प्रोडक्ट इज 5, सम इज 8, तो ये है हमारे पास 5। सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू दी हुई है 8। याद रखना दोस्तों, हमें अक्सर अल्फा बीटा तक तो जाना नहीं होता, हमें ज़रूरत ही उसकी नहीं पड़ती है। आओ, तो यहाँ से जो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाऊंगा, मेरे को मालूम है डायरेक्ट हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, पी एक्स की वैल्यू होती है, कोई भी के की वैल्यू रखेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोज टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक। यह आ जाता है, यहाँ से आएगी वैल्यू k, फिर ब्रैकेट में क्या आता है x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना है 8 माइनस 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 5, तो यहाँ से 5। खत्म। k की कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, लेकिन इन्होंने ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए हैं दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इतना लल्लू सा सवाल बोर्ड का, ऐसे ही ऐसे ही होता है। तो मज़ा आ रहा है, स्टार्टिंग में तो इजी सवाल लेके आए हैं, अभी लेवल बढ़ेगा, अभी लेवल बढ़ेगा। लिखो क्वेश्चन को कॉपी में, क्वेश्चन को कॉपी में लिखें। अच्छा वाला है क्या? है हाँ, ये अच्छा सवाल है, स्लाइट मीडियम लेवल। आओ दोस्तों, क्वेश्चन को लिखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आ जाओ गाइस, सॉल्व किया जाए, इतना सिंपल सवाल है दोस्तों। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² माइनस 4 अंडर रूट 3 टाइम्स x प्लस 3।
अब दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस हो सकते हैं, एक रहेगा जीरो अल्फा, एक रहेगा बीटा। बहुत लोगों के मन में सवाल आता है यार एक काम करें हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी तरीके से हम निकाल भी सकते हैं वो, ठीक है। अगर फैक्टराइज नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक में हम पढ़ेंगे, एक तरीका होता है डायरेक्ट अल्फा प्लस अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो और फिर जो भी पूछा है वहाँ पे रखते जाओ, लेकिन वही तो नहीं करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखना भी कैसे चुटकियों में आंसर आ जाएगा। हमें एक्चुअली जीरोस नहीं निकालने हैं, हमें क्या करना है, अपनी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है। भैया हमने पढ़ा है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो यहाँ से ये वैल्यू मुझे पता चलता है, देखो दोस्तों एक माइनस फॉर्मूले में है, एक यहाँ पर बी की जो वैल्यू है उसमें लगा हुआ है -4√3, इस तरीके से डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाता है मेरे पास सिर्फ 4√3। ठीक, जरा देखें हमारे पास एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में अल्फ़ा बीटा की बात की जाती है, वो होता है हमारे पास c/a के बराबर। यहाँ से देखो दोस्तों c की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 3 के बराबर। अल्फ़ा बीटा पता चल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा पता चल गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, बहुत सिंपल चीज़ पूछी गई है, हमसे पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो, इसे मैं ऐसे ब्रैकेट लगा के भी तो लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा पहले ही निकल चुका है 4√3, ये लो जी, ये है 4√3 माइनस अल्फ़ा बीटा भी मुझे पता है 3, तो ये आ गया मेरे पास वैल्यू 4√3 माइनस √3। यही दोस्तों हमारा आंसर है। दिस इज इट। इतना लल्लू सवाल, इतना लल्लू सवाल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लिख लो इसको। अब दोस्तों मैंने आपको 3 बेसिक टाइप के क्वेश्चन करा दिए, अभी तक चीज़ें सिंपल थी, अब चीज़ें थोड़ी अच्छी करेंगे, कॉन्सेप्ट यही यूज़ होगा, लेकिन अब दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा करना पड़ेगा। आ जाओ लिखो इसे, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। बहुत अच्छा सवाल है, एकदम पिछले लेवल, मतलब पिछले क्वेश्चन टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा एक लेवल अप हो गया, थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ गाइस सॉल्व किया जाए। x² माइनस एक्स माइनस 4, दोस्तों हमारे पास पॉलिनोमियल है x² माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहले यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और इस तरह की चीज़ हमेशा दिखे तो हमेशा सम ऑफ ज़ीरो निकाल लेना। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मैं करने जाऊँ तो उसकी वैल्यू होती है -b अपॉन a के बराबर। यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का और एक -1 यहाँ पर है, -1 इस तरीके से आएगा, a की वैल्यू 1 है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1 आ जाता है, इसको ध्यान रखें। फिर आता है अपना प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, पता करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा, उसकी वैल्यू होती है c/a के बराबर। c यहाँ पर है -4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू -4 आ जाती है। अल्फ़ा बीटा मेरे पास आ गया -4। अब दोस्तों ये तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने इतना लिख दिया, लेकिन क्या एक आज सच सच बताना, क्या सिर्फ इस इक्वेशन को देख करके आप डायरेक्टली अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 लिख के ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो देख रहे हो कितना चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये तो सिर्फ आपको करके बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग गया। आओ आगे करना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमसे पूछा है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये पूछा है। मुझे अल्फ़ा बीटा तो मालूम है, ये रहा। मुझे 1 अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा नहीं पता तो 1 अपॉन अल्फ़ा तो मुझे नहीं पता, 1 अपॉन बीटा भी नहीं पता मुझे, तो अब क्या करें? एलसीएम लो। यहाँ पर इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा दोस्तों, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ से ये दोनों इधर बीटा से इसको पूरे को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे अल्फ़ा से करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फ़ा बीटा। एलसीएम जब हम लेते हैं, इधर हमने बीटा रहा होगा, इधर हमारे पास अल्फ़ा रहा होगा। बेसिक एलसीएम लिया है दोस्तों, इससे करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। माइनस अल्फ़ा बीटा, और जब मैंने इतना कर ही दिया है तो इसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगाता हूँ। अब देखो सेम चीज़ लिखी हुई है, लेकिन क्या अब आप इसे पता कर सकते हो? क्या अब आप इसे पता कर सकते हो? यार हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, बीटा प्लस अल्फ़ा तो पता ही नहीं है।
यार सेम ही तो होता है। अल्फा प्लस बीटा 1 है तो बीटा प्लस अल्फा भी 1 हो जाएगा दोस्तों, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू होती है -4, तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस। अब अल्फा बीटा की जगह फिर से -4 लिखना, साइन लगाना मत भूलना, एक वैल्यू में फॉर्मूले में था और एक इसकी वैल्यू खुद नेगेटिव है। तो ये जो आ जाता है दोस्तों मेरे पास आ जाता है 4 - 1/4, कुछ इस तरह की चीज़ आ रही है, करेक्ट। तो यहाँ से फिर एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा 16 - 1/4 विच इज इक्वल टू 15/4। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। लिखो इसे, लिखो, और अब चलते हैं आगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ओए होए 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 होए, ये आया अच्छा सवाल। अब थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा यार। यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, इसमें b की जगह पे आप देखोगे -k+6 लिखा है, ये पूरा का पूरा b है, और ये जो लिखा है ये पूरा का पूरा c है। और फिर उन्होंने कंडीशन दी है कि सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ओए होए होए, बहुत अच्छा सवाल है। पहले क्वेश्चन को कॉपी में लिखना और फिर वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों, इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम जो काम करते हैं यहाँ पे, हमें एक्चुअली तो इसको फैक्टराइज अब आप कर भी नहीं पाओगे, इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है। देखो दोस्तों, के की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, तो जैसे ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, के की मैं कुछ वैल्यू रख दूँ, मान लो मैंने के की वैल्यू 1 रख दी है, तो ये 1 + 6 7 हो जाएगा। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² - 7x प्लस, अगर के की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 - 1 2 ही हो जाता है, कुछ एक पॉलिनोमियल बन गया। अभी पॉलिनोमियल बन गया तो इसके कुछ जीरो बन जाएंगे, है ना, इसका कुछ जीरो आएगा अल्फा, इसका कुछ जीरो आएगा बीटा। हमसे बोला है कि के की ऐसी वैल्यू चुनो कि जो पॉलिनोमियल निकल के आया, मुझे नहीं पता क्या निकल गया है, लेकिन उसके जो जीरोज होंगे उनका सम और प्रोडक्ट के बीच में कुछ रिलेशन दिया है कि सम इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो के की ऐसी वैल्यू चुननी है, कैसे चुनोगे इसको आप, सॉल्व वैसे नहीं कर सकते कि भैया पहले जीरोज निकालना, अरे पॉलिनोमियल ही नहीं पता जीरो कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आओ दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे करनी है, पहली पॉलिनोमियल को यहाँ लिखूंगा मैं x² - k+6 टाइम्स x प्लस 2 × 2k - 1। ये हमने पॉलिनोमियल को लिख दिया, वही पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, ये इससे कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है हमारी जनरल फॉर्म के हिसाब से ax² + bx + c। ये पूरा का पूरा b है, ये पूरा का पूरा c है। ये क्या आप लोगों को समझ में आया, ये क्या आप लोगों को समझ में आया, ओके। अब हमें करना है सम ऑफ जीरोस, जो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, -b/a हुआ करती है। दोस्तों यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, वो जो वैल्यू है, एक फॉर्मूले का माइनस है कि इसका खुद का माइनस है, तो ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास k+6 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 1 है, तो ये ऐसा आ जाएगा माइनस माइनस, ऐसे लगा देता हूँ मैं, ठीक 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 ठीक, सबको सही लिखा है। इसकी वैल्यू आ जाती है k+6। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ से भी मुझे कुछ पता चलता है कि भैया अल्फा बीटा की जो वैल्यू आने वाली है वो होती है c/a के बराबर। c यहाँ पर ये पूरा का पूरा है, a की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 2k - 1। घबराएं नहीं, आप चाहें तो इसको ओपन भी कर सकते हैं ब्रैकेट को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मैं लिख दूंगा 2 × ये क्या हो जाता है मेरे पास 4k - 2, 4k - 2 ही लिख देते। ये देख के कितना कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लग रही है, देखो लल्लू सा लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है भैया, k की ऐसी वैल्यू पता करो कि हमारे पास सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब ये मैथ्स इंग्लिश में जो लिखा है, इसको हिंदी में अगर करने जाऊँ, हिंदी में नहीं सॉरी मैथ्स में करने जाऊँ, सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। क्या यही चीज लिखी हुई है, क्या यही चीज लिखी हुई है, ओके। क्या यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि भैया सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या यही लिखा हुआ है, जी हाँ यही लिखा हुआ है। अब दोस्तों अल्फा प्लस बीटा मुझे मालूम है k+6 है,
ये है k प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय दोस्तों अल्फा बीटा की वैल्यू 4k-2। अच्छा ये लिखता तो मेरा 2 डायरेक्टली कट जाता, यही वाला उठा के रखूंगा मैं। 2 इंटू 2k-1, करेक्ट। यहां देखो दोस्तों 2 से ये 2 कट गया, ओ इसलिए ऐसा कर रखा था, बड़ा सिंपल है यार ये तो। यहां से आता है मेरे पास k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k-1, ये एक के उधर जाएगा, -1 इधर आएगा तो हो जाता है 7 इज इक्वल टू के की वैल्यू, ओ सॉरी माइनस के नहीं, हाँ के इज इक्वल टू 7, हमारे पास आंसर आ जाता है। बहुत ही सिंपल, के की वैल्यू 7 होनी चाहिए यार, इतना सिंपल सवाल था, देख के नहीं लग रहा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हो गया ना तुरंत सॉल्व, कुछ हुआ थोड़ी। हमें के की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग पॉलिनोमियल मिलते हैं, अलग अलग जीरोज आते हैं। कंडीशन ये थी कि जीरोज ऐसे आए कि ये हो जाए, तो इसके लिए हमने क्या किया, सम ऑफ जीरो की वैल्यू निकाली, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू निकाली, उसके बाद इन्हें रख दिया एंड आंसर आ गया। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। लिखें इसे, बोर्ड का प्री वाई क्यू है, लिख लो लिख लो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोर्ड का सवाल है। अब की बार दोस्तों सेम चीज करनी है हमें, कंडीशन कुछ और है कि देखो अल्फा बीटा इसके जीरो है, हाँ भैया ये तो हमें पता है, फटाक से यहाँ पे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख देना, कुछ मत करना, उसके बाद दिमाग लगाना भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, फिर उन्होंने कुछ एक कंडीशन दी हुई है उसको पढ़े, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जरा दिमाग चलाकर लिखने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। राइट गाइस, आओ इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं आपका आंसर सही आया या नहीं आया। आ जाओ, देखो हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, पहले पॉलिनोमियल, सॉरी इक्वेशन नहीं है, इट्स अ पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, ये हमें दिया हुआ है, इसके कुछ जीरोस होंगे अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा नहीं निकालने हैं, निकाल भी नहीं सकते क्योंकि के नहीं पता, तो मैं क्या कहाँ से निकालूंगा। चलो यहां से मुझे पता चलता है, अगर सम ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा वो मेरे पास आ जाता है माइनस बी अपॉन ए होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू ओनली 6। प्रोडक्ट ऑफ डकार वाला जीरो अल्फा बीटा उसको बोला जाता है, उसकी जो वैल्यू होती है c/a होती है। अब मैं c नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा भैया k/1 आता है विच इज इक्वल टू k। बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। कंडीशन क्या दी है, कंडीशन क्या दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट जीरो इज 40। अब ध्यान से देखो, सम ऑफ रूट्स नहीं बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट जीरोस, है ना। एक जीरो अल्फा था, एक जीरो बीटा था, तो पहले तो अल्फा का स्क्वायर करना होगा, फिर बीटा का स्क्वायर करके ऐड करना होगा, इसकी वैल्यू 40 दी है। कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई, कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। करना ये है, अब लगेगा दिमाग। दोस्तों मुझे अल्फा नहीं पता, मुझे बीटा नहीं पता, पता है तो अल्फा प्लस बीटा, पता है तो अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर पता नहीं, बीटा स्क्वायर पता नहीं। देखो अल्फा पता होता तो फट से अल्फा स्क्वायर निकाल देता, बीटा पता होता तो फट से बीटा स्क्वायर निकाल देता। ये मैं कैसे निकालूं, अब हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सोचना है, कुछ फॉर्मूले होते थे हमारे पास, क्या फॉर्मूले होते थे, हम अब दिमाग लगेगा यहाँ पे। यार सोचो, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, इसका जब मैं होल स्क्वायर किया करता था तो क्या आता था मेरे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ऐसे आ जाता, करेक्ट। इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये तो फॉर्मूला दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो हमसे पूछा है, यही हमें 40 के इक्वल करना है। ठीक है भैया, इसकी वैल्यू 40 होने वाली है। अल्फा प्लस बीटा, दोस्तों मुझे मालूम है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है, और ये 2 अल्फा बीटा में जो अल्फा बीटा है दोस्तों, इसकी वैल्यू मुझे पता है के है, इसकी वैल्यू मुझे पता है के है। दिखाई दिया, दिखाई दिया, ऐसा कर दूंगा तो के की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। आओ ज़रा वैल्यूज़ को रख के देखते हैं, आओ ज़रा वैल्यूज़ को रख के देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ मैं करूँगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 होनी चाहिए, क्वेश्चन ने ही बोली है, ठीक है, प्लस
2 टाइम्स अल्फा बीटा की जगह हमारे पास आया है के। दोस्तों ये कितना आसान नहीं हो गया ये। यहाँ से मुझे पता चल जाता है 36 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k, या फिर मैं लिख सकता हूँ -4/2 इज इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू आ जाती है -2। दिस इज इट दोस्तों, इतना सिंपल सा ये सवाल था। खाली हमें दिमाग लगाना पड़ गया तो क्या कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिखे, तो हमने सोचा यार अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूं, तो इससे मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा लिख पाऊंगा। ये क्वेश्चन में दिया है 40, ये दोनों को हम पता कर सकते हैं। ये डायरेक्टली मैं नहीं पता कर सकता था, इस फॉर्मूले की मदद से हमने पता कर लिया। कल को दोस्तों एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, जिसमें हमें कहीं ना कहीं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब टाइप की चीज़ इस्तेमाल करनी होगी। यहाँ पे आपको देखते ही समझ जाना है कि भैया ये डायरेक्टली मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब कर दूँ, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ऐसे केस में मुझे ये पता होता है, ये पता होता है, ये पता होता है, फिर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू यहाँ से आप निकाल पाओगे। तो यही सब हमें दिमाग लगाना होता है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा स्क्वायर वाले फॉर्मूले से काम चल चुका है। ठीक ठीक ठीक, लिखो इसे, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। और अब चलेंगे हम अगले सवाल पे। ये एक सवाल है, एग्जाम्पलर में एक ऐसा सवाल है ना। ये चैलेंजिंग सवाल है। चैलेंजिंग मतलब ये सवाल नहीं है, इसका एक उल्टा सवाल भी होता है दोस्तों। आओ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें एक क्वाड्रेटिक बनानी है। आओ मैं बताता हूँ इसका लिंक क्या है। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके 2 जीरोस ये लिखे हुए हैं। अब दोस्तों एक तरीका जो हमारे पास होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक तरीका हमारे पास हो सकता है कि भैया जो भी मेरे जीरोस होते हैं बोल दो यार वही मेरा एक अल्फा है। अल्फा इज इक्वल टू कितना, हाफ प्लस √5। बीटा की वैल्यू दी हुई है हमें हाफ माइनस √5। एक तरीका हो गया भैया, अगर मुझे पॉलिनोमियल px पता करना है तो मैं लिख दूंगा px इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, आंसर आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा पड़ता है। इसी को सिंप्लीफाई करके तो हमने फॉर्मूले निकाले हुए हैं, इसी को सिंप्लीफाई करके तो हमारे फॉर्मूले आते थे, हमने पिछली क्लास में देखा था। अभी देखो उस पे मत जाओ, जरा यहाँ पे देखो। वैल्यूज ऐसी हैं कि बड़ी आसानी से काम होता है। वैल्यूज ऐसी हैं कि अगर मैं बात करूं सम ऑफ जीरो की, तो अल्फा प्लस बीटा, जरा देख के बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है। दिस प्लस दिस करेंगे, हाफ और हाफ ऐड होके 1 हो जाएगा और √5 से -√5 कट जाएगा। कितने लोगों को ये चीज़ दिखी, कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आई, मज़ा आया, वेरी गुड। ज़रा ध्यान से देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब यहाँ थोड़ा फिर से दिमाग लगेगा यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, अल्फा बीटा करना है। उसकी जो वैल्यू आती है देखो, दिस लिखा हुआ है हाफ प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाय हाफ माइनस √5। दो तरीके हैं आपके पास। फिर अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद तो क्या करोगे, अब आप करोगे यार इससे पहले इससे मल्टीप्लाई करूं, फिर इससे मल्टीप्लाई करूं, फिर इससे मल्टीप्लाई करूं, फिर इससे मल्टीप्लाई करूं, ये सभी करते रह जाओ। या फिर देखो भैया ये a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का फॉर्मूला है। जब भी मेरे पास ऐसा होता है a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होते हैं, उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है दोस्तों। तो यहाँ पर a की जगह 1/2 है, b की जगह √5 है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है अल्फा बीटा की जो वैल्यू है हाफ का स्क्वायर माइनस √5 इसका स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कितना हो जाता है ये, विच इज इक्वल टू 1/4 -5। कुछ नहीं करना पड़ा, ये तो फॉर्मूला आपको लिखने के लिए बताया, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ से लिखता भैया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो सीधे ही आता। सॉल्व करो, वैल्यू कितनी आती है, विच इज इक्वल टू
एलसीएम लेंगे तो 1/4 माइनस ये 5 के नीचे 4 नहीं है तो इसको करना पड़ेगा 1 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस का 19 डिवाइडेड बाई 4। किसी को कोई तकलीफ, किसी को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, अब सम ऑफ जीरोस आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ चुका है। जैसे ही मेरे पास सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आता है, मैं इस चीज़ को करने नहीं जाता, मैं लिख देता हूँ भैया हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू होगी के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दोस्तों मैं एक बार यार ये बोलते बोलते आप लोग को लिख देता हूँ, आप जब एग्जाम में लिखोगे ऐसे मत लिखना सॉस पॉज, आप लिखना माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो को ना अल्फा प्लस बीटा करके ही लिख देना, टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसको अल्फा बीटा बोला जाता है, ऐसे लिख के आना फॉर्मूला। ठीक, इसी को ओपन करोगे तो यही निकल के आता है। तो ये फॉर्मूला आया यहीं से है, कहीं से कोई एलियन नहीं आया था ये ले जाओ भैया फॉर्मूला दे दिया हमने आपको इसके साथ खेल लो भैया, इसी को ओपन करोगे यही आएगा। ठीक है, 2 स्टेप बच जाती है बस अपनी। ठीक है, वैल्यूज रखो, के की वैल्यू तो बाद में चुनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 1 तो इसकी जगह 1 रख देंगे तो माइनस एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आई है माइनस 19/4। कितनी जल्दी हुआ, बड़ी जल्दी हुआ। के की क्या वैल्यू ली जाए, के की क्या वैल्यू ली जाए, थोड़ा सिंपल करना चाहता हूँ पॉलिनोमियल, मैं नहीं चाहता मेरे पास डिनोमिनेटर रहे। के की वैल्यू 4 ले लो दोस्तों, 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, ये कट जाएगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेट के बी 4, के की वैल्यू 4 ले लो। दिस इम्प्लाइज पी एक्स की जो वैल्यू आ जाती है दोस्तों ये हो जाता है 4 अंदर जाएगा, ये बनेगा 4x स्क्वायर, 4 अंदर जाएगा माइनस का 4x माइनस 19, खत्म। आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल, आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल। अब एग्जाम्पलर से इसका क्या लिंक है, ये आंसर तो आ गया अपने पास, मैं आपको जो बताना चाह रहा था वही बता रहा था। एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें जीरो फाइंड करना पड़ता है हमें, उसमें ऐसी कुछ इक्वेशन आ जाती है, देख के लगता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैं कर दूंगा आसानी से, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता, वहां पे कुछ ऐसे ही जीरोस निकल के आते हैं। आपको भी चैलेंज है, आप कोशिश कर लो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो तरीका हमने सीखा है आप इसको स्प्लिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों इसके जो जीरोस है ना बड़े ही पेचीदा से किस्म के हैं। ठीक है, तो बहुत भयंकर दिमाग लगाना पड़ेगा इस तरीके डकार आ गई स्प्लिटिंग तक पहुंचने में। यहां देख करके कहीं √5 का अंदाजा भी नहीं लग रहा कि कहीं √5 सिस्टम में आ सकता है। अगर मैं आप लोग को ये सब हटा दूं और बोलूं कि भैया इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, किसी के दिमाग में नहीं आएगा कि कहीं ना कहीं √5 लेकर के आना है, प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मुश्किल हो जाती है। तो उसका जो दूसरा तरीका है कैसे सॉल्व करते हैं वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक, अभी तो भैया उससे डरने की जरूरत नहीं है, अपना काम यहाँ तक हो चुका है, अपना आंसर आ चुका है। टडा टडा लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ऐसा मत करो, फॉर्मूले याद रखना है ना। लिखो, चलो लेट्स गो। कितने क्वेश्चन हो गए, कितने, अरे अरे क्या हुआ, 5 ही क्वेश्चन बचे। मुझे तो लगा था आज की क्लास बहुत लंबी होने वाली है, हम तो बड़ी जल्दी चल रहे हैं। ओ माय गॉड, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है आज, जल्दी जल्दी हो रहा है। उसमें भी एक स्लाइड हमने थ्योरी में निकाल ली। आज तो स्पीड अच्छी आ रही है दोस्तों, मज़ा आ रहा है, वाईफाई की स्पीड सही चल रही है। आओ, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/a, ए इज इक्वल टू 1/a नहीं होता, ए का रेसिप्रोकल 1/a होता है, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। बढ़िया सवाल, क्वेश्चन को कॉपी में लिखें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों सॉल्व किया जाए। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, वन ऑफ द जीरोस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब दोस्तों यहाँ पे दिमाग लगा करके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मान लो मेरे पास पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2। यार माइनस के माइनस 2 ऐसा क्यों करते हैं यार, इसको 2 माइनस के कर देते यार, है प्लस 2 माइनस के भी कर सकते थे, उल्टा करके नेगेटिव करके लिखने का क्या सेंस है। चलो कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं। और फिर के ऑप्शन में भी नेगेटिव है। अच्छा, माइनस के कैसे दो ऑप्शन होते हैं? ये तो ऑप्शन ही गलत बनाए हुए हैं। हाँ, माय बैड दोस्तों, बनाया तो मैंने ये ऑप्शन। चलो इसके अपने पास जो जीरो होंगे यार, इसके जीरो होंगे अल्फा एंड बीटा। अब क्वेश्चन ने बोला है वन ऑफ द जीरोस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो यहाँ पे बीटा की जो वैल्यू है वो वन अपॉन अल्फा होगी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? अल्फा कुछ भी हो लेकिन बीटा उसका रेसिप्रोकल होगा, वन अपॉन अल्फा हो जाएगा। या आप अल्फा की वैल्यू वन अपॉन बीटा ली तो कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो ये अपने पास यहाँ से चीज़ आ चुकी है। अब क्वेश्चन हो चुका है, आपको पता भी नहीं है, सॉल्व हो चुका है। यार इन दोनों को ऐड करते हैं, सम ऑफ जीरो में माइनस बी और ए का रिलेशन होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में सी और ए का रिलेशन होता है। हमें तो के पता करना है ना, जो सी में ही बैठा है। तो यहाँ से सम ऑफ जीरो पे तो जाना ही नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, वहीं से मुझे पता चल जाता है इसकी जो वैल्यू होती है सी अपॉन ए होती है, जो होता है 2 माइनस के अपॉन 6 यहाँ पर आ रहा है। अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ मुझे कितनी है? यार अल्फा की जगह अल्फा लिख दो, बीटा की जगह वन अपॉन अल्फा लिख दो, इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है 2 माइनस के अपॉन 6। दोस्तों अल्फा दुनिया में कुछ भी हो लेकिन ये कट जाएंगे, वन आ जाएगी इसकी वैल्यू। यहाँ से मुझे पता चलता है हमारे पास 6 इधर आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 2 माइनस के की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -4। ऑप्शन ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी गाइस, ऐसा हो जाता है कभी कभी। के इज इक्वल टू -4 इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना चुन्नू सा सवाल था, कितना चुन्नू सा सवाल था। इसमें से भी एक स्टेप ये वाली मैं उड़ा सकता था, ये तो आपको दिखाने के लिए लिख दी है। लल्लू सा सवाल। आओ अगला लिखो। हाँ, तो अब की बार जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अब की बार रेसिप्रोकल नहीं है। अच्छा, एक अल्फा है, एक 2 अपॉन अल्फा है, रेसिप्रोकल नहीं कहेंगे पर काफ़ी हद तक लिंक्ड है। यहाँ पर अब की बार 2a दिया हुआ है के की जगह। यार ये इतने सिंपल सिंपल सवाल क्यों आ रहे? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। राइट दोस्तों, सॉल्व करते हैं। बहुत ही लल्लू सवाल है यार, ये क्या सवाल है, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। देखो हमारे पास सीधे प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो आ जाती है। अल्फा की जगह तो अल्फा रखेंगे, दूसरा वाला जो है हमारे पास वो है 2 अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू आ जाती है 2 के बराबर। अच्छा, मुझे एक और चीज़ पता है, अल्फा बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है सी अपॉन ए। अब यहाँ पे दोस्तों ए नहीं लिख सकते, यानी क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ इसको हम ए बोलते हैं ना, लेकिन इन्होंने पहले से ही एक ए दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब वैल्यू लिखूंगा। अल्फा बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कांस्टेंट वाली टर्म, यानी कि 2a डिवाइडेड बाय हमारे क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 2a आनी चाहिए थी। यहाँ जीरो से देखते हैं तो 2 आ रही है, इक्वेशन से देखते हैं तो 2a आ रही है। तो यहाँ से पता चलता है भैया 2a इज इक्वल टू ए, इसका मतलब सिंप्लाइज a इज इक्वल टू 1। क्या सवाल है ये, क्या सवाल है ये? कैसे कैसे इतने सिंपल बोर्ड में क्यों पूछ रहे हैं, पूछ क्यों रहे हैं ये? कुछ कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने, हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? नहीं यार, यही है, यही है, यही है, दिस इज इट। चलो लिखो, लिख लो लिख लो लिख लो, नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड। आए दोस्तों, आपकी बार अच्छा सवाल है कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा सवाल है। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। एक काम करो, लिखो इसको, क्वेश्चन को लिखना है, सॉल्व करना है। अब अगले 3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है? तो अभी तक अगर आपको लग रहा तो हमें तो सब आता है, थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा, दोबारा अच्छे से करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओए ओए ओए, एक मिनट, अभी फोकस नहीं, हाँ वो है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऑलराइट दोस्तों, सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हमें दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है? पहला तरीका क्या हो सकता है भैया? मेरे पास एक है इस तरीके से 2x² माइनस 3x प्लस 1। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके मैं इसके जीरोस पता करूंगा, अल्फा होता है बीटा होता है।
फिर उन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर एक नई पॉलिनोमियल बताऊंगा, है ना। इस तरीके से एक क्वेश्चन किया जा सकता है जिसमें हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम एक्चुअली अल्फा बीटा की वैल्यू पता कर लेंगे, है ना। फिर मेरे पास 3 अल्फा आ जाएगा, 3 बीटा आ जाएगा, और इनको मिला करके मैं जो अपना पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला होता है मैं एक पॉलिनोमियल बना दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, यहाँ से देखो दोस्तों, सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो मुझे क्या पता चलता है, अल्फ़ा प्लस बीटा उसकी वैल्यू होती है -c/a। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में c की जगह माइनस का 3 है, एक फॉर्मूले का माइनस, एक वैल्यू का है, और a की जगह यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 2, तो इसकी वैल्यू आती है दोस्तों 3/2। ठीक 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 ठीक। सिमिलरली मैं पता कर सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अगर देखेंगे अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो होती है c/a। दोस्तों -b/a होता है, अरे क्या लिखा हुआ है, c/a, तो वो होता है मेरे पास इज इक्वल टू 1/2। खत्म। ठीक, ये पता चल गया, अब इसको भूल जाओ, इसका इतना ही काम था। अब आओ दोस्तों, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल हमें बनाना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है, फाइंड पॉलिनोमियल विद 3 अल्फा एंड 3 बीटा एज जीरोस। ठीक है, 3 अल्फा 3 बीटा उसके जीरोस हों। देखो यार, बहुत इजी है, बहुत इजी है। पहले तो मैं इसको लाइन पे लाऊं, ये जो लाइन से थोड़ा सा भाग गया है, लाइन से जो थोड़ा सा भाग गया है। ठीक है, अब ये जो नया पॉलिनोमियल होगा उस पॉलिनोमियल के जीरोस ये हैं, तो इसके लिए जो हम बात करते हैं सम ऑफ ज़ीरो होगा, वो क्या हो जाएगा, वो होगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। दोस्तों इसकी वैल्यू 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी। अच्छा, 3, मुझे अल्फा नहीं पता, मुझे बीटा नहीं पता, लेकिन मुझे अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू पता है, वो तो 3/2 है, मल्टीप्लाइड बाय 3/2 विच इज इक्वल टू 9/2 आ जाता है। इतना तो मैं कर सकता हूँ। मुझे अल्फा नहीं पता, मुझे बीटा नहीं पता, लेकिन अल्फा प्लस बीटा मुझे मालूम है। चलो चलो चलो, ओके दोस्तों, यहाँ से ही मुझे पता चलता है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है हमारा अल्फ़ा बीटा के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब की बार सॉरी, यहाँ पर हमारे पास जो ज़ीरो है वो है 3 अल्फ़ा एंड 3 बीटा। मुझे ना 3 अल्फ़ा पता है ना 3 बीटा पता है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 9 अल्फ़ा बीटा आ जाता है। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मैं जानता हूँ, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/2 है, तो ये हो जाता है 9 × 1/2 विच इज़ इक्वल टू, यार ये भी 9/2 आ जाता है। ये मजा आ गया, दोनों की वैल्यू 9/2 आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ, हमारे पास जो फॉर्मूला है पी एक्स जो होगा, इसका नाम पी एक्स तो नहीं रखा हुआ, हाँ तो मैं पी एक्स नाम रख सकता हूँ। पी एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा k² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये जो सम ऑफ ज़ीरो लिखते हैं, अब अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख सकते हम, अब लिखेंगे हम 3 अल्फा प्लस 3 बीटा टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वो होता है 3 अल्फा टाइम्स 3 बीटा। करेक्ट, विच इज इक्वल टू के की जगह के रखेंगे x²। अब 3 अल्फा प्लस 3 बीटा भैया मैं पता कर चुका हूँ 9/2 होता है, तो -9/2। ठीक है, प्लस ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास ये 9/2 आ चुकी है। खत्म। इतना चुनू सा सवाल, के की वैल्यू क्या लें, ज़रा इसको सिंप्लीफाई करना है। के की वैल्यू 1 भी ले सकते हो, पर मैं ले लूँगा लेट के इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ जाता है, अब देखो 2 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 9x प्लस 9। दोस्तों ये x कहाँ गया, है सिंपल, है सिंपल। अब ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए जा सकते हैं। अभी 3 अल्फा एंड 3 बीटा लिया था, एक और कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, तो इसको लिखो, फिर वो कॉम्बिनेशन वाला सवाल देता हूँ। इसको लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। अब कॉम्बिनेशन मैंने चेंज कर दिया। अच्छा सवाल है, पहले जैसा ही सवाल है, पिछला सवाल आपको समझ में आया तो ये आप आसानी से कर लोगे, लेकिन इसको करना थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा आपका। तो बढ़िया सवाल दोस्तों, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऑलराइट दोस्तों, सॉल्व किया जाए क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर x² माइनस एक्स माइनस 2 लिखा है, जिसके ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, अगर ऐसा दिया हुआ है तो फटाक से मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा
उसकी वैल्यू देख लूंगा, वो माइनस बी अपॉन ए होती है ना, तो माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू वन है, इसकी वैल्यू वन आ जाती है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है दोस्तों हमारे पास, वो क्या होता है, अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू हो जाती है सी अपॉन ए विच इज़ इक्वल टू माइनस टू अपॉन वन विच इज़ इक्वल टू माइनस टू। खत्म। इतना काम मैं कर दूंगा, इतना काम मैं कर दूंगा, इतना काम मैं कर दूंगा, और इसके अलावा कोई काम नहीं है यहाँ से। इसका इतना ही काम था। अब फॉर्मेशन करनी है ना, फॉर्मिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या लिख दें यार, क्या लिखा, इफ द जीरो ऑफ दिस फाइंड अ पॉलिनोमियल, तो लिख देंगे हम फाइंडिंग न्यू पॉलिनोमियल विद क्या क्या जीरोस हैं, टू अल्फा प्लस थ्री बीटा एंड थ्री अल्फा प्लस टू बीटा। ठीक है, तो न्यू पॉलिनोमियल, ठीक है, बस इतने पे ही लिख के छोड़ दो। नए पॉलिनोमियल का जो हमारा सम ऑफ ज़ीरो होगा वो कितना हो जाएगा, नए पॉलिनोमियल का सम ऑफ ज़ीरो हो जाएगा भैया थ्री अल्फा, सॉरी टू अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस थ्री अल्फा प्लस टू बीटा। ऐसे ही लिखा है, एक ज़ीरो ये है, दूसरा ज़ीरो ये है, मिलते जुलती सी टर्म्स हैं, तो सिली मिस्टेक होने का काम है यहाँ पर, ध्यान से करेंगे। इसी को क्या मैं लिख सकता हूँ, टू अल्फा प्लस थ्री अल्फा, ये हो गया दोस्तों फाइव अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस टू बीटा, ये हो गया मेरे पास फाइव बीटा विच इज़ इक्वल टू फाइव टाइम्स अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो गया, विच इज़ इक्वल टू, दोस्तों ज़रा देख के बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, वन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वन रखेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइव। मुझे अल्फा नहीं पता, मुझे बीटा नहीं पता, फिर भी मैंने सम ऑफ जीरो जो आने वाला पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू निकाल दी, खत्म, हटाओ। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब ये बहुत आसान है, देखो ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा भैया, एक था हमारा टू अल्फा प्लस थ्री बीटा, दूसरा था हमारा थ्री अल्फा प्लस टू बीटा। अब आएगा मज़ा, अब आएगा मज़ा। कितने लोगों से ये चीज़ सॉल्व हुई, नहीं हुई है तो थोड़ा दिमाग लगा के, अभी भी टाइम है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। राइट दोस्तों, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो आ जाओ, टू अल्फा इंटू थ्री अल्फा, देखो ऐसे होगा ना, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, सबको फिर हमें ऐड करते जाना है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है दोस्तों, ये आएगा मेरे पास, टू अल्फा इंटू थ्री अल्फा हो जाता है सिक्स अल्फा स्क्वायर, टू अल्फा इंटू टू बीटा, तो ये हो जाता है हमारे पास प्लस फोर अल्फा बीटा, प्लस थ्री बीटा इंटू थ्री अल्फा हो जाता है, थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो नाइन अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस थ्री बीटा इंटू टू बीटा हो जाता है सिक्स बीटा स्क्वायर, सिक्स बीटा स्क्वायर। ज़रा इनको पास लेके आए, ज़रा इनको पास लेके आए, ये मेरे पास हो जाता है सिक्स, दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस सिक्स बीटा स्क्वायर, दोनों में से सिक्स कॉमन निकाल देंगे, हो जाता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास ऐसे भी मत करो यार, इसको ऐसे भी मत करो, सिक्स अल्फा स्क्वायर लिखो प्लस सिक्स बीटा स्क्वायर लिखो, फिर हमारे पास क्या है, नौ और ये चार कितना हो जाता है, थर्टीन, प्लस थर्टीन अल्फा बीटा। ये तो कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा, अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला भी नहीं बन रहा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा यार। मुझे स्क्वायर देख करके ही हिंट मिल रही है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर टाइप का एक फॉर्मूला होता है। ज़रा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे रफ वर्क मैं कर रहा हूँ इधर, यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ इधर, यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ इधर। अगर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता तो मुझे क्या मिलता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, ऐसा कुछ मिलता, करेक्ट, ऐसा कुछ मिल जाता। ये तो नहीं लिखा हुआ है, सिक्स अल्फा स्क्वायर सिक्स बीटा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ सिर्फ अल्फा स्क्वायर था, बीटा स्क्वायर था। मल्टीप्लाई कर दो इसको, सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी सिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और ये भी हमारा सिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से मुझे पता चलता है सिक्स अल्फा स्क्वायर प्लस सिक्स बीटा स्क्वायर प्लस ट्वेल्व अल्फा बीटा, उसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, ठीक है। यहाँ पे 12 अल्फा बीटा आता है, यहाँ पे 13 अल्फा बीटा, फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। तो दोस्तों यार इसको थोड़ा सा खोल के लिख दो ना, इसको ऐसे लिख दो, सिक्स अल्फा स्क्वायर
प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 12 अल्फ़ा बीटा लिख दो। और अब एक अल्फ़ा बीटा और बचा रह गया है, तो उसको प्लस अल्फ़ा बीटा लिख दो। ऐसा करने में कोई दिक्कत? 12 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा 13 अल्फ़ा बीटा हो जाता है। यहाँ पर मैंने देखा था कि जब मैं ये करता हूँ ओपन, तो मुझे यहाँ पर 6 अल्फ़ा स्क्वायर मिला था प्लस 6 बीटा स्क्वायर मिला था प्लस 12 अल्फ़ा बीटा मिला था। यही टर्म अब यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको मैं 6, इसी को मैं लिख सकता हूँ 6 अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी दोस्तों, ये क्या वैल्यू आ जाएगी? क्या वैल्यू जाएगी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये जाता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा बीटा की वैल्यू है -2, तो ये जाता है माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। नया जो पॉलिनोमियल बनेगा, नया जो पॉलिनोमियल बनेगा उसके सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 5 आती है। नया जो पॉलिनोमियल बनेगा उसके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस की वैल्यू 4 आती है। थोड़ा लंबा हो गया पर अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 5 एंड 4 आया, जैसे ही 5 एंड 4 आया, अब मैं पॉलिनोमियल फटाक से बना सकता हूँ। बना कहाँ दूँ, बस मैं यही सोच रहा हूँ। ये रफ वर्क था, इसको साइड कर दो, इसको साइड कर दो। दोस्तों हम सीधे पॉलिनोमियल बना देंगे। कहाँ बनाएं? इधर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से गाड़ी आएगी थोड़ा इस तरफ, ओके, ठीक है। हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा, पी एक्स नाम लग देते हैं उसका, उसकी वैल्यू हो जाती है, उसकी वैल्यू आ जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है के मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस नया वाला, सम ऑफ ज़ीरोस नया वाला विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस का 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो नया वाला विच इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे लिख दो 4, खत्म। के की वैल्यू लेट के इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो के की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, 1 ले दी, सिंपल रखो। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ जाता है दोस्तों, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। दिस इज़ द राइट आंसर, फाइनली आ चुका है हमारे पास। बहुत बढ़िया सवाल, तो लिखें इसे। हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल दिया था, वहाँ से सीधे अल्फ़ा बीटा दोनों नहीं निकाले, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली, ख़त्म कर दिया गेम। फिर हमें नया पॉलिनोमियल पता करना था, तो उसके जो नए वाले सम ऑफ ज़ीरो, नए वाला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो थे, वो हमने निकाले। सम ऑफ ज़ीरो बड़ी आसानी से निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में दिमाग लगाना पड़ गया हमें, ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल हमें करना पड़ा। कोई बात नहीं, कर लिया हमने, और यहाँ से मुझे पता चल जाता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 4 आती है। जैसे ही सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आया, फटाक से मैंने फॉर्मूला लगा करके नया पॉलिनोमियल निकाल दिया, ठीक है। के की वैल्यू सिंपली 1 ले ली। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, लिख लो। आओ अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, अब ये अच्छा सवाल है। इसमें देखो सीबीएसई का पीवाईक्यू है ना, इसमें हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और जीरोज इसके अल्फा बीटा रहे होंगे। अब की बार इन्होंने जीरोज को रेसिप्रोकल कर दिया। अब आपको बताना है जो नया पॉलिनोमियल आएगा वो एबीसी की टर्म्स में ही आने वाला है। क्या आएगा? बढ़िया सवाल है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऑलराइट गाइस, सॉल्व करें। लास्ट सवाल है ये अपना आज का, तो मन लगा के सॉल्व करेंगे। पहले हम लिख देंगे भैया, हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल था जिसके थे जीरोस हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा। यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि भैया अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला ही आए तो माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू होती है वो सी अपॉन ए होता है। इसका बस इतना ही काम था, इसका बस इतना ही काम था। इसे एक कोने में कर दो, साइड कर दो, इसे एक कोने में करो, साइड करो, ठीक है। इसका बस इतना ही काम था। अब हमें नया पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फाइंडिंग न्यू पॉलिनोमियल, फाइंडिंग न्यू पॉलिनोमियल with 1 by alpha and 1 by beta as zeros। आओ जी,
अगर ये दोनों हमारे जीरो होने हैं तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता करने होते हैं अपने को। आ जाओ देखो दोस्तों, लिखो लिखो लिखो, आज लिख लिख करके कॉपी भर दो। सम ऑफ जीरो जो है हमारा वो हो जाएगा अल्फा, अच्छा सॉरी, नए जीरोस हैं, नए जीरो हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब दोस्तों अल्फा पता नहीं, बीटा पता नहीं, आंसर में अल्फा बीटा नहीं हो सकते, आंसर में ए बी और सी हो सकता है, सिर्फ अल्फा बीटा नहीं आ सकते। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाता है, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा की बराबर हो जाता है। बीटा प्लस अल्फा यहां से दिख रहा है, बीटा प्लस अल्फा की जगह माइनस बी अपॉन ए लिखना है। यहां पे क्या लिखना है मुझे, माइनस का बी अपॉन ए डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा की जगह मुझे सी अपॉन ए लिखना है। अब दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स इस तरीके के डिवीजन में करते हैं गलती, जब एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सिली मिस्टेक मैं देखता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो है, जब भी अपने पास ऐसे होता है ना, पी डिवाइडेड बाई क्यू जब भी होता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, पी मल्टीप्लाइड बाई 1/क्यू लिख सकते हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये पी है, ये क्यू है, ठीक। तो इसी को बस अब मैं बता रहा हूँ, काटने वाले यहाँ से ए से काट के माइनस बी अपॉन सी लिख सकते थे, लेकिन इसी को आप कैसे लिख दोगे, माइनस बी अपॉन ए, जो हमारा ऊपर वाली टर्म थी ना, पी को ऐसे कैसे लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय जो नीचे की टर्म है क्यू, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 1 सी बाई ए होता, तो वो बेसिकली ए बाय सी हो जाता। करेक्ट। और यहाँ से बस एक ये स्टेप समझाने के लिए एक्स्ट्रा लंबा हो गया है, इसकी जो वैल्यू आती है दोस्तों, ये मेरे पास आ जाती है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ज़ीरो, इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है माइनस बी अपॉन सी के बराबर। ठीक 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 ठीक। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो पता करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। दोस्तों ये तो बहुत आसान लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। 1/अल्फा मल्टीप्लाइड बाय है, 1/अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1/बीटा, क्योंकि इसके दो जीरोज़ ये हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी 1/अल्फा बीटा के बराबर, विच इज़ इक्वल टू, दोस्तों अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए थी, तो 1/अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी ए डिवाइडेड बाई सी, ए डिवाइडेड बाई सी हो गई। चलो फाइंडिंग पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो जाएगी, पी एक्स तो कहीं नहीं लिखा है ना, किसी ने नाम यूज़ नहीं किया, हम यूज़ करेंगे पी एक्स। पी एक्स जो हमारा आने वाला है वो हो जाएगा के मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरो, जिसकी वैल्यू आती है माइनस बी अपॉन सी टाइम्स एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जिसकी वैल्यू आई है ए अपॉन सी के बराबर। ये सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को ब्रैकेट में कर करके लिखते हैं। इस तरीके की कुछ वैल्यू मुझे आती हुई दिखाई दी। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है दोस्तों, के मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स अपॉन सी प्लस ए अपॉन सी। दोस्तों के की क्या वैल्यू लेनी चाहिए, आपको दिख गया होगा, डिनोमिनेटर में सी आ रहा है यार दोनों में, तो डिनोमिनेटर में से सी हटाने की कोशिश करते हैं, तो के की वैल्यू सी ले लो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, लेट के इज इक्वल टू सी, के की जगह सी ले लोगे, तो अब दोस्तों ये सी अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ जाएगा पी एक्स विल बी इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। दिस इज द आंसर दोस्तों। अब थोड़ा कंपेयर कर लो इसको, थोड़ा कंपेयर कर लो, अपने जो पैर हैं उनको थोड़ा सा कम कर लो, कंपेयर कर लो, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था, इसके जीरो हुआ करते थे अल्फा बीटा, उल्टा कर दिया, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, इसके जो जीरो हो जाएंगे वो हो जाएगा 1/अल्फा 1/बीटा। क्या ये हमें रटने की ज़रूरत है, नहीं है। क्या याद रहा, तो अगर ऐसा आधे नंबर का एक नंबर का क्वेश्चन है तो चुटकी से मार कर पाऊंगा, हाँ, लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसे पूछा नहीं जाएगा, वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा के देखना चाहेंगे। तो ये एक बढ़िया रिजल्ट आया है, चाहो तो आप इसे अच्छे से लिख लें लिख लें लिख लें, ये सोल्यूशन तो आपको लिखना ही है, ये हमारा आंसर आया है, इसको आपको लिखना ही है।
लिखें लिखें लिखें। और बस यही है यार आज की क्लास। बढ़िया सवाल किया अपन ने आज, काफ़ी सारे करेक्ट, काफ़ी सारे सवाल हो गए दोस्तों। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोग को मज़ा आया हो। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, अलग अलग विचित्र विचित्र तरह के क्वेश्चन किए। कॉन्सेप्ट वही थे, कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं थे, लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन थी अलग अलग तरीके से वो आज हमने देखी। तो अब अपन मिलने वाले हैं अगली क्लास में, जहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखेंगे और थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चन कुछ और हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में कर लेना यार, और मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ना। ब्लॉगिंग चैनल एंड ट्रैवल शो वाले दो को करना है। बाकी पढ़ाई में अपन कोई कमी नहीं छोड़ते, और घूमा फिर मस्ती में तो बिल्कुल कमी नहीं छोड़ते। चलो तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, सी यू सून दोस्तों। मिलेंगे जल्दी, मिलेंगे मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लो 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 कर लो। कट।